प्रधानमंत्री मृतक वंदना योजना अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। योजना के 100% क्रियान्वयन में जानकारी का अभाव बाधक बन रहा है। तमाम लोगों को योजना की जानकारी नहीं है। कर्मचारी भी महिलाओं को समय से लाभ देने में कोताही बरत रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डेरुआ में जनवरी 2017 से मार्च 2020 तक 2173 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य था। इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत होने के बाद 5 से प्रसव उपरांत 5000 रुपये देने का प्रावधान है। योजना में पंजीकृत 1902 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त मिल चुकी है। तीसरी किस्त अभी 212 लाभार्थियों को नहीं मिल पाई है। करिश्मा, रेशमा, सोनी, अनीता, रागनी, विमला आदि तमाम महिलाओं को तो योजना के बारे में ठीक से जानकारी ही नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेरुआ में वर्ष 2019-2020 में आज तक महज 1902 गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ मिल पाया है। विभाग सभी के खाते में धनराशि भेजने का दावा कर रहा है, किंतु शोभा देवी, सविता, रीता, बबीता शुक्ला, मुन्नी आदि ने बताया कि हम लोग प्रथम प्रसव के उपरांत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का खर्चा लग रहा है। अब तक हमको इस योजना का लाभ नहीं मिला है। पूजा, पत्नी ऋषिकेश यादव, नेतवारा पट्टी का कहना है कि 17 माह पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेरुआ में बच्चा पैदा हुआ। 3000 रुपये मिल चुका है, लेकिन शेष पैसा 17 माह बीत जाने के बाद भी नहीं मिला है। रोज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चक्कर लगा रही हूँ। ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेरुआ गोरखपुर का प्रकरण है, क्या है पूरा मामला इसमें? देखिए, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेरुआ जो है ये CHC है, जहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं चंद्रशेखर गुप्ता जी और उनकी टीम। हुआ क्या है कि कई बार की शिकायतें हैं, अक्सर आए दिन वहाँ की शिकायतें अखबारों में और न्यूज़ पर, सोशल मीडिया पर लोग अपलोड करते रहते हैं। पूरा मामला ये होता है कि जैसे वहाँ पर जितने भी मरीज जाते हैं दिखाने के लिए, उनको बाहर की जांच लिख दी जाती है, सारी दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं। जो दवाएं ऑलरेडी अस्पताल में मौजूद हैं वो भी दवा बाहर से लिखते हैं ताकि वहाँ से उनको कमीशन प्राप्त हो सके। एक योजना है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, जिसके तहत हमारी बहन बेटियों को, माताओं को प्रधानमंत्री जी के कोष से पैसा रिफंड दिया जाता है, मतलब प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा 6065 रुपये हैं, जिसको ये बाकायदा 2000-2500 रुपये लेकर के देते हैं। जो नहीं देता है उसको पैसा नहीं देते हैं। जिसकी शिकायत को लेकर के हमको सूचना मिली एक दिन, तो मैं वहाँ मौके पर गया तो चीज़ें मेरे सामने ही मिली। क्योंकि सरकार कोई भी प्रसव यदि जब आप वहाँ पहुँचे क्या हो रहा था वहाँ पे? हम पहुँचे, मेरे पास सूचना आई तो मैं वहाँ पहुँचा। मैंने देखा तो वहाँ पे एक बहन थी जिसको सुबह 5:30 बजे प्रसव हुआ था, बच्चा हुआ था अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में। और उसके पास जब मैं गया तो जब हमारी उनसे बातचीत होने लगी तो वो लोग लगे बताने कि सर दिन का 1 बज रहा था जब मैं गया था, और तब तक कोई डॉक्टर उनको देखने नहीं आया था, न उनको न उनके बच्चे को। जबकि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उस समय मौजूद थे अस्पताल में। हम गए तो तमाम ऑफिसों में ताला लगा हुआ था दिन के 1 बजे, जिसकी वीडियो फोटो सब मैंने बनाया था मौके पे। और मरीज को जो है सुबह 5:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक 1 कप चाय, 2 ब्रेड और 1 अंडा, जबकि गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार जो है, वो दूध, फल, जूस आदि तमाम व्यवस्थाएं देती हैं जो मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए, जो उनको टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं मिला था। यहाँ तक कि बीटाडिन और दर्द की दवाएं जैसी उनको सब बाहर से मंगाई गई थी, लिख करके पर्ची पे दिया गया था। तो आपने जब डॉक्टर साहब से पूछा तो उनका क्या कहना हुआ? और डॉक्टर साहब से जब हमारी बातचीत हुई तो पहले तो वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट किए कि हाँ ये दवाएं मेरे वहाँ मौजूद हैं। लेकिन जब उनको ये पता चला कि हम पूर्व में ये वीडियो बना चुके हैं कि इनके अस्पताल में ऐसी कृत्य किए जा रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, फिर वो जैसे एक माफिया किसी को धमकी देने लगता है कि जाओ तुमको जो करना होगा तुम कर लेना, मैं किसी से नहीं डरता। मतलब आप ये समझें कि सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम अस्पताल में गए थे गरीबों का सुख दुख जांचने के लिए। वो हमको मारे नहीं, अब उससे आप अंदाजा लगा कि सिर्फ वो मार नहीं पाए, उनके लोग खड़े थे, अदरवाइज उन्होंने सारा जो उनको कहना चाहिए, बोलना चाहिए, वो सब कुछ बोल डाले। जब आपने उनसे पूछा कि ये जो दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं तो ये बाहर से क्यों लिखी जा रही है, तो उस पर इनका क्या कहना हुआ?
उनका कहना था कि आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप बुलवा रहे हैं, आप कहवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं। जबकि तमाम अन्य लोगों ने भी वीडियो बनाया है इससे पूर्व में भी, कि जिसमें वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये जांच हमको बाहर से लिखी गई है या मुझे ये दवा बाहर से दी जा रही है। ये लोग समय से अस्पताल तक नहीं पहुँचते हैं, वहीं पर इन लोगों को आवास मिला हुआ है अस्पताल परिसर के अंदर ही, लेकिन ये लोग 11 बजे 12 बजे मनमानी पहुँचते हैं। 2 बजे के पहले ये लोग चिकित्सा जाँच बंद कर देते हैं। मुझे एक जानकारी और आ रही है कि इस प्रकरण में आपने कुछ लोगों को ज्ञापन भी दिया है, किनको किनको आपने ज्ञापन दिया? जी, मैंने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को इस संदर्भ में सूचना दिया है, ज्ञापन दिया है, और उत्तर प्रदेश के महानिदेशक डीजी महोदय को भी शिकायती पत्र दिया है, और डीजी साहब ने इसकी जांच भी एडी गोरखपुर को दिया है, और उम्मीद करता हूं कि कहीं न कहीं पारदर्शिता से जांच करके और इन दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जब आपने ज्ञापन दिया है तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन आपको दिया गया? जांच के साथ साथ ही हमको आश्वासन दिया गया है, और मंत्री जी के यहाँ से तो अभी कोई हमको मतलब उस टाइप से प्रति नहीं मिली है, लेकिन महानिदेशक महोदय के वहाँ से मुझे एक प्रति मिली है जिसमें यह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर इसके हमारी भी उसमें अभी हमारा भी पक्ष रखा जाएगा एडी महोदय के समक्ष जो है, और इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए मुझे सूचित किया गया। वो हमको मारे नहीं, अब उससे आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ वो मार नहीं पाए, उनके लोग खड़े थे, अदरवाइज उन्होंने सारा जो उनको कहना चाहिए बोलना चाहिए वो सब कुछ बोल डाले। जब आपने उनसे पूछा कि ये जो दवाइयाँ अस्पताल में अवेलेबल हैं तो ये बाहर से क्यों लिखी जा रही है, तो उस पर इनका क्या कहना हुआ? उनका कहना था कि आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप बुलवा रहे हैं, आप कहवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं। जबकि तमाम अन्य लोगों ने भी वीडियो बनाया है इससे पूर्व में भी, कि जिसमें वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये जांच हमको बाहर से लिखी गई है या मुझे ये दवा बाहर से दी जा रही है। ये लोग समय से अस्पताल तक नहीं पहुँचते हैं, वहीं पर इन लोगों को आवास मिला हुआ है अस्पताल परिसर के अंदर ही, लेकिन ये लोग 11 बजे 12 बजे मनमानी पहुँचते हैं। 2 बजे के पहले ये लोग चिकित्सा जाँच बंद कर देते हैं। मुझे एक जानकारी और आ रही है कि इस प्रकरण में आपने कुछ लोगों को ज्ञापन भी दिया है, किनको किनको आपने ज्ञापन दिया? जी, मैंने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को इस संदर्भ में सूचना दिया है, ज्ञापन दिया है, और उत्तर प्रदेश के महानिदेशक डीजी महोदय को भी शिकायती पत्र दिया है, और डीजी साहब ने इसकी जांच भी एडी गोरखपुर को दिया है, और उम्मीद करता हूं कि कहीं न कहीं पारदर्शिता से जांच करके और इन दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जब आपने ज्ञापन दिया है तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन आपको दिया गया? जांच के साथ साथ ही हमको आश्वासन दिया गया है, और मंत्री जी के यहाँ से तो अभी कोई हमको मतलब उस टाइप से प्रति नहीं मिली है, लेकिन महानिदेशक महोदय के वहाँ से मुझे एक प्रति मिली है जिसमें यह दिया गया है कि 15 दिन के अंदर इसके हमारी भी उसमें अभी हमारा भी पक्ष रखा जाएगा एडी महोदय के समक्ष जो है, और इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए मुझे सूचित किया जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।